हेलो डियर। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। और ये ऑल एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आज हम सिर्फ बेसिक बताने वाले हैं। और बेसिक में जैसे कि आज सिर्फ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। किसका? तो त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ फार्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए पहले त्रिकोणमिति अनुपात देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वह त्रिकोण, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ। चलो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा ही समकोण त्रिभुज का जिक्र होता है। 99% क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते ए हो गया, यहाँ बी हो गया और सी हो गया। और समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा ही क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसका और इसका दोनों का मान होता है, यानी कि दोनों की जगह हम थीटा, बीटा, अल्फा, बीटा की कोई भी संख्या मान सकते हैं। यानी कि एबीसीडी जो भी आपको मानना है, अल्फा, बीटा, ठीक है। संख्या नहीं मान सकते, अल्फा बीटा मान सकते हो, एबीसीडी मान सकते हो, ठीक है। लेटर कोई भी मान सकते हो, थीटा बीटा जो हो। और यहाँ पे क्या होता है कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको एच से सूचित करते हैं। और जो लंब है और आधार है ये हमेशा ही बदलता है, यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और आधार यानी कि बेस। आधार यानी कि बेस। लंब और आधार हमेशा ही बदलता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बदलेगा, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो है वो कभी नहीं बदलता है। तो देख लीजिए कैसे। तो ये जो यहाँ पर जो ये समकोण होता है ना, समकोण के सीधे वाला, यानी कि समकोण के सीधे जो ये बनता है, ठीक है, लाइनिंग बनती है, वो कर्ण कहलाता है। और आप हमेशा जान सकते हो कि जो उल्टी लाइन होती है, यानी कि जो इस तरीके से रहता है, वो हमेशा ही कर्ण रहता है। और जो सीधे रहता है वो लंब होता है, जो सूझ जाता है वो आधार हो जाता है। लेकिन इस थीटा के माध्यम से अगर हम मान लेते हैं कि थीटा नीचे नहीं होकर के, ठीक है, थीटा अगर हम यहाँ मानते हैं, ठीक है, ये भी एबीसीडी है, ठीक है, इसका भी एक कोण समकोण है, ठीक है। ये कर्ण है, ये कभी नहीं बदलेगा क्योंकि कर्ण के सामने वाला है। अब देखो यहाँ से तो ये थीटा था, थीटा से ये क्या हो गया? लंब हो गया। थीटा के सामने वाला जो रेखा होगा, ठीक है, थीटा के सामने जो खड़ा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। कर्ण आपको पता है, और ये कभी नहीं बदलता है, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो देखो ये थीटा है, ठीक है, थीटा है ना। तो इसके सामने कौन सा रेखा? ये है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सॉरी, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ये कर्ण हो गया, बच गया वो आधार हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब तो आप कहोगे कि खरा तो हमेशा लंब होता है, तो कैसे ये हो गया? अब देखो, इसी से हम इसी थीटा को कहाँ ले गए? ऊपर ले गए। इसी थीटा को ऊपर ले गए है ना। तो देखो इस थीटा के माध्यम से अगर हम इसको पलट देते हैं तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना। तो ये नीचे तो लंब हो गया और ऊपर जो खड़ा हो गया वो आधार हो गया। इसी को ना हम यहाँ पे आपको बना करके बताया है, इसी को ना बताया है बाबू। देखो जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको एक बार और बताते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, कर्ण इसके सामने का होता है और आधार नीचे होता है। लेकिन अगर इसी थीटा को हम यहाँ पे ले जाए, यानी कि ऊपर में ले जाए, तो ये हमारा जो है
क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसी थीटा को ऊपर में ले जाना है, तो इसी को पलट देना है ना। इसी को अगर हम ऐसे पलट देंगे, देखो इसी को ऐसे हम पलट दे रहे हैं, तो यही हो गया ना हमारा। तो नीचे वाला लंब हो जाएगा, ऊपर वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या किए हैं कि इसी फिगर को इस पे डाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को अलग अलग करके हम क्या किए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। दिख रहा है क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, लंब बट्टा आधार होता है। अब इसका जो tan का cot हो जाता है, cos का sec हो जाता है, और sin थीटा का cosec थीटा हो जाता है। यानी कि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा हो जाता है, cosec थीटा हो जाता है। ठीक है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाता है। और tan थीटा का उल्टा cot थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका बाबू इसका हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं कि अगर P बटा H हो रहा है, यानी कि लंब बटा कर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर P बाई H होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर H बाई P होता है, तो इसका उल्टा हुआ ना। ठीक है, अब का डाउन डाउन का अप हो जाता है। कॉसेक अगर cos थीटा B बाई H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, तो उसी जगह पे सेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो जाता है। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है कि P बाई B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटा में अगर आधार होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा में लंब हो जाता है। देखो अगर 3 आप याद कर लेते हो, तो 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात था। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, और यही इसका फॉर्मूला है। हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट मान लो। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि इस थीटा के माध्यम से अगर आपको साइन थीटा कहता है, तो आप क्या करते हो, हमको पता है कि P बाई क्या होता है, H होता है, यानी कि लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, P ए बी, इसकी रेखा यही ना, ए बी है ना, और H क्या है, ए सी। लेकिन अगर आपको इस थीटा के एंगल से कहा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा ही लंब होता है। तो देखो तो क्या होगा, लंब कौन सा होगा, ए बी या बी सी, बी सी होगा। यहाँ पे लंब क्या होगा, बी सी अपॉन में क्या होगा, ए सी। कर्ण वही रह जाता है, बस जहाँ थीटा बदलता है वहीं पे आधार और लंब बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय क्या, समीकाय। हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय समीकाय। और फॉर्मूला हम बता रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय यहाँ पे लिखते हैं, त्रिकोणमितीय समीकाय, समीकाय, त्रिकोणमितीय समीकाय के बारे में देखते हैं हम कि इसमें त्रिकोणमितीय समीकाय में कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो सबसे पहला होता है बाबू हमारा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सभी को पता होगा जो पढ़े होंगे, यानी कि 1 होता है।
इसको प्रूफ करने का पता है आपको कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो देखो हम प्रूफ करना भी बताते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको पहले पूरा फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे प्रूफ करके बताएंगे, और दो और तीसरा आप खुद कर लोगे, ये हमें पता है, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगर एक फार्मूला से हम तीन फार्मूला बना सकते हैं, एक फार्मूला से हम तीन फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखो पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ हमको सिंगल निकालना है, तो हमको क्या पता है कि 1 तो ऐसे ही रह जाता है, प्लस है तो इस पर आ जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और तीसरा अगर हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का हमको निकालना है, तो 1 तो पहले से रहेगा, प्लस में साइन इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इससे ऑटोमेटिक दो फार्मूला आराम से बना सकते हो। तो तीन फार्मूला हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब देखो दूसरा, देखो 1 का, ठीक है, 2 का, देखो 2 का 1 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है बाबू, क्या होता है 1 होता है। अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, दो फार्मूले और निकाल सकते हैं, जिससे हमारा तीन फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यदि आपको टैन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, इधर ले आएंगे सीधे प्लस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर तो पहले से रहेगा और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। हम इसको पलट के लिख दिए हैं। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया है वो एक बार हमारे साथ देख ले, रफ में बताती हूँ कि जैसे ही हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दिख नहीं रहा है, चलो देखो क्या है, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हमारा 1 है, तो हम इससे स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये माइनस में था तो इधर लिया तो प्लस में हो गया, प्लस में था तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो इसी चीज को ना हम यहाँ पे इसी को टैन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको सिर्फ इसको चेंज कर दिए क्या। चलो अब आगे देखते हैं, तीन फार्मूला हमारा इससे हो गया ना। अब देखो तीसरा यूज, तीसरा का 1 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सबको प्रूफ करके बताएंगे। अब देखो इसी से हम क्या करेंगे, दो फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ तो 1 है, यहाँ माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक, सॉरी सॉरी बाबू सॉरी, यहाँ पे टैन नहीं होगा, यहाँ पे कॉट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे टैन थे, टैन था, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकाले, कॉट स्क्वायर थीटा निकाले बिल्कुल इसी तरीके से है, जो 2 नंबर था वही 3 नंबर है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, पहले लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले लिखेंगे और -1 बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था त्रिकोण, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है ना, 1 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, p/h होता है, ठीक है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। और प्लस में कॉस थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, b/h होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम LHS, ठीक है, फ्रॉम LHS, LHS से ही कर रहे हैं ना हम। तो चलिए देखते हैं
कि p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो h स्क्वायर होगा, यानी कि पी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, और एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर यानी कि काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों ही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ये आपको पता चल गया। तो होमवर्क में आपको क्या रहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसको प्रूफ आपको करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉसेक ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसको इन दोनों को आपको सिद्ध करना है। और एकदम डेफिनेटली इसी फॉर्म में बनेगा, आप बना सकते हो, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम कोण के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, कोण के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आगे, तो इसको तो सिद्ध करना ही है। अब देख लो, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा में क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। और अगर cot की बात करें तो आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया कि cot थीटा जो होता है ना, tan थीटा का उल्टा होता है। तो देखो, अगर साइन थीटा बटा cos थीटा तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बट्टा में क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो देखो, अब ये 1 कैसे होगा, क्योंकि उल्टा है, गुना में है ना, तो कर जाएगा ना। प्रूफ करके बताती हूँ कि कैसे होता है। देखो, साइन थीटा, पहले इसका फॉर्मूला, ठीक है। इधर कितना नंबर था, फार्मूला नंबर 3 था ना, तो यहाँ पे फार्मूला नंबर क्या होगा, 4, 4 का क्या होगा, 1 होगा ना। अब इससे हम क्या करेंगे, दो और फार्मूले निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद करना है, दो फार्मूले तो आप अपने आप बना सकते हो। किसी भी फार्मूले का ये चौथा है, चौथा का एक है, दो और तीन है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, सच साइन थीटा, ठीक है। और 1 तो रहेगा, एक गुना में इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्या होता है, भाग हो जाता है। भाग का मतलब बटा होता है बाबू, ठीक है। यानी कि जो भी गुना में इधर रहेगा ना, तो भाग आएगा तो बटे के नीचे में लिखाएगा, ठीक है। गुना क्या हो जाता है, इस बार भाग में बदल जाता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब साइन थीटा का अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना होता तो क्या करते हैं, फिर भी उसी तरीके के 1 बट्टा में क्या होता, साइन थीटा होता। 1 बट्टा में क्या हो जाता बाबू, साइन थीटा हो जाता। अब देख लो कि कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, प्रूफ करती हूँ क्या, चलो प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है इंटू, ठीक है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर गुना भी लिख सकते हो, इंटू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉसेक थीटा का क्या होता है, बिल्कुल साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर इसका लंब बट्टा कर्ण हो रहा है तो इसका कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस खत्म, पी से पी खत्म, बच क्या गया भाई, एक, यानी कि 1 इक्वल टू 1। क्या होगा, देन प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हुआ ना कि भाई 1 कैसे होता है। मैं आपको इसमें जितने भी फॉर्मूले बताऊंगी सब प्रूफ के साथ बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर फॉर्मूला, 4 का 3 हो गया। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों को गिनते चले जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे ना। अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप याद करोगे तो आपको डेफिनेटली वो हमेशा ही याद रहेगी। और आप फार्मूला अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करते हो ना, जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग देकर याद करते हो, तो आपको याद रहेगा कि अगर एक फार्मूला याद रहेगा ना, तो आप 4 नंबर में ये था, तो आप इससे हमेशा फटाफट दो आराम से बना लोगे। यानी कि सब फार्मूला याद करने की जरूरत है, आप बताओ, नहीं ना।
क्योंकि एक फॉर्मूला हमको अगर याद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दो फॉर्मूले हमें अपने आप याद हो जाएंगे ना। चलो देख लेते हैं। तो 5 का एक नंबर। अब क्या होगा कि cos थीटा वाला तो हो गया ना। cos थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, आप ही बता दो। sec थीटा होता है। क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब कैसे होगा, इसको भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आप प्रूफ करोगे जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही, क्योंकि इसका क्या होगा b/h और इसका h/b, b से b खत्म, h से h खत्म, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बनाओगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब इसको cos थीटा इक्वल टू अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, 1, ये गुना इधर आएगा तो भाग, भाग का मतलब बट्टा, जो भी लिखाएगा बट्टे के नीचे लिखाएगा, ठीक है। 2 नंबर। और तीसरा, इसी से तीसरा कैसे निकलेगा तो देख लो, सेक थीटा ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बट्टा में ये गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा cos थीटा, और cos थीटा निकालना होगा तो 1 बटा सेक थीटा। क्या कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। देखिए अब 6 का फिर 6 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो 6 का एक देख लो कि tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है आप सब बताओगे, cot थीटा ना। cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। मैं आपको शुरू से लेकर के अंत तक की सारी फॉर्मूले बताऊंगी, बस आप हमारे साथ बने रहे, ठीक है ना। तो देखो tan थीटा, इसका दूसरा फॉर्मूला निकाल लो। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1 बट्टा में cot थीटा। अगर इसका तीसरा फॉर्मूला निकालोगे तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बट्टा में tan थीटा। पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम बताएं तो आपको 6 हो गया, और एक फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला बना रहे हैं, तो 6 का कितना हो गया, 18 फॉर्मूले आपको कंप्लीट हो गए। 18 और tan थीटा और cot थीटा यानी कि 20 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। लेकिन आपको फॉर्मूले याद कितने रखने हैं, तो सिर्फ 6 याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला छूट गया। तो इसमें एक भी फॉर्मूला आपको नहीं छूटा है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो इनटू वाले में हम तो आपको साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं। क्या कर दिया बाबू, प्रूफ कर दिया है। और आपको cos थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। आपको घर का होमवर्क है। और तो और tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको भी प्रूव करना है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो इसको जरूर बनाएंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पे दूसरी वीडियो, डाउटफुल वाली वीडियो हम जरूर बनाएंगे। कोई डाउट रह जाए तो, ऐसे तो हमें गारंटी है कि हम एकदम ही पॉइंट बाय पॉइंट आपको लेकर चल रहे हैं, फिर भी अगर कहीं चूक हो जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कि अब कौन सा फार्मूला रह गया है हमारा। चलो अब एंगल वाली फार्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसी में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, हमको तो साइन थीटा अब निकालना ही नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमको पता चल गया ना। अगर आपको साइन 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप p/h भी बता सकते हो। अगर आपको एडवांस लेवल में पूछा जाएगा तो क्या बता सकते हो, 1 बटा कोसेक थीटा बता सकते हो ना। यही बताओगे ना साइन थीटा अगर पूछेगा तो। क्या समकोण त्रिभुज में पूछेगा तो p/h बताओगे, अगर आपको फॉर्मूला पूछेगा तो 1 बटा कोसेक थीटा बताओगे। लेकिन अगर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ दे तो आप क्या बताओगे, सोचा है आपने? नहीं ना, तो आप सोच लो और जान लो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है बाबू, हमारा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या होता है कि सेक
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपसे पूछे तो कोसेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? कोसेक थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे बात करें तो आपको tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है बाबू? कोट थीटा। और इसी का उल्टा करें तो पता है क्या हो जाएगा? देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। और आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बाबू, तो sin थीटा ही होगा। क्या होगा? sin थीटा ही होगा। देखो अगर sin पूछे तो cos हो जाएगा, cos पूछे तो sin हो जाएगा, क्योंकि देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा हुआ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा हो गया, ठीक है। यही पे अगर आपको cosec 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो आप क्या बोलोगे? sec थीटा, ठीक है। अब देखो cot थीटा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो आप क्या बताओगे? tan थीटा। यानी कि जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछेगा तो यहाँ sin cos हो जाएगा, sec cosec हो जाएगा, ठीक है, और tan cot हो जाएगा, ठीक है। आप तो कहोगे कि आपने तो इससे पहले बताया कि साइन कोसेक में चेंज हो जाता है, tan cot में चेंज हो जाता है, तो देखो दोनों में सेम tan cot, इसमें भी उसमें भी, लेकिन ये दोनों चेंज हो गए। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वो अप का डाउन हो रहा था ना, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, tan का कॉट, क्योंकि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर पूछे तो cos थीटा होगा, अगर cos 90 डिग्री माइनस साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो आपको sin थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया, ठीक है। और देखो अब हम कोण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बाबू? कोण के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलो कोण के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो चलिए कोण के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपना एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से कर लिए, यहाँ थीटा होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री का होगा, ठीक है बाबू। अब देखो मैंने तो जगह छोड़ी ही नहीं, चलो कोई ना, समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब बताती हूँ यहाँ पे अब देखना, एक बहुत मजेदार की बात बताऊंगी, आपको बहुत मजा दिया। यहाँ 0 से स्टार्टिंग हुआ ना, 0 डिग्री से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 2 3 को लिखेंगे। यानी कि देखो अगर हमको 0 का निकालना होगा, ठीक है, 30 का निकालना होगा या 45, और सिर्फ हम एक का निकालेंगे ना तो बाकी सब निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हमें, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। 0 डिग्री से स्टार्टिंग है हमारा, 0 से हम गिनती लिखना शुरू करेंगे, 0 1 2 3, और 90 डिग्री पे जाके खत्म हो रहा है यानी कि 4, और इसी 4 से हम क्या करेंगे? सबको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? हम सबको भाग कर देंगे। 4 से भाग कर दिए, अब देख लो 4 से 4 खत्म हो गया ना, 2 दूना 4 खत्म हो गया,
जो करने वाला था वो कर दिए। सब पर क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। सब पर क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। अब देखो, जब भाग करके पहले लिख देना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, रूट चढ़ा दिए तो क्या हुआ। 0/4 को भाग करोगे ना, 0/4 को भाग करते हो तो आपको 0 आ जाता है क्या, और रूट 0 का 0 ही हो जाएगा। 1/4 नहीं कटेगा, 1 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक मरते में कटा है ना, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, यानी कि रूट 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये एक मरते में कटा है ना, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कि रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो देख लो कितना आसान तरीके से हम निकाल दिए। और एंगल निकालना आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्या ये भूलने वाली चीज है? आप बता सकते हो क्या ये भूलने वाली चीज है? नहीं ना। चलो अब हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्टिंग किए थे ना, अब सभी मान को यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो। अब यहाँ से जो है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। सिर्फ हमको इतना कंटेंट अगर याद रहेगा तो आप खुद से बना सकते हो। अगर मान लेते हैं कि हमें कहीं कहीं से याद नहीं हो रहा है, रटना छोड़ो, निकालना सीखो, क्योंकि हिसाब बनाने में कभी गलत नहीं होगा अगर सीख जाएंगे ना। रटा हुआ चीज भूल सकते हैं, लेकिन सीखा हुआ और समझा हुआ चीज कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो, एक होता है अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है, और एक लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है। देखो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अगर करते हैं ना बाबू, तो इसका अगर लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। अगर हमको साइन थीटा से ऊपर नीचे जाना है ना, तो साइन का cosec थीटा में चेंज हो जाएगा, COSEC cosec थीटा। देखो आप कैसे, यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी। तो चलो देखो, साइन थीटा है तो यहाँ से यहाँ गया ना, लेफ्ट से क्या राइट की तरफ गए। अब हम क्या करेंगे, राइट इधर से हम cos थीटा को कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यहाँ पे √3, जो साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का मान हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। बीच में पड़ गया 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, 1/2 और 0 हो गया। तो हम क्या किए हैं पता है, लेफ्ट से राइट की तरफ गए। हम क्या कहें कि अगर आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो हम cos में चेंज कर सकते हैं। अगर हमको इसका उल्टा करना है, ऊपर नीचे करना है ना, तो अब हम cosec थीटा का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो cosec ना, 0 का उल्टा करोगे ना, देखो किसी भी अंक के नीचे अगर कुछ नहीं है ना तो 1 छिपा रहता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, हम आपको पीछे वाला पता है ना कि साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना cosec थीटा। तो देखो अगर 0/1 है तो अगर cosec थीटा में आपको चेंज करना है तो क्या होगा, 1/0, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या पता है आपको कि अगर साइन थीटा बराबर p/h हो रहा है तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा ना, ये ना बताया है। क्योंकि क्या हो गया, साइन थीटा p/h, तो cosec थीटा में यही क्या हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। तो वही बात हमको करना है कि अगर साइन थीटा में 0 है तो नीचे में कुछ नहीं, यानी कि 1 है, आगे इसको पलटोगे
तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को अगर भाग करते हो ना तो वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको उल्टा कर सकते हो कि अगर 1/2 है तो इसका 2 कर सकते हो, नीचे का ऊपर, ऊपर के नहीं कि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि बेटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 है तो आप डायरेक्ट √2 लिख सकते हो, या √2/1 लिख सकते हो, नीचे में 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां 1 हमेशा ही रहता है। यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 है तो कोसेक 60 का मान 2/√3 हो सकता है। सिर्फ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है ना। अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो पता है ना, कॉस में जाएंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो 1/1 यानी कि ऊपर नीचे करोगे तो 1 ही रह जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो बेझिझक। आपको पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखो 1 को कैसे भी पलटोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 को 1 पलटोगे 1 ही रहेगा, रह जाएगा ना। 2/√3 है तो यहाँ पे √3/2 है ना, साइन 30 का मान, सॉरी कॉस 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। ठीक है, देखो 1/√2 है, यहाँ पे सीधे √2 कर देना है, क्योंकि बट्टा में 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 1/2 है ना तो यहाँ पे 2 कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 है, यानी कि 0/1, इसको पलटोगे तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। ठीक है, और इसको पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 यानी कि अगर किसी भी अंक के बट्टा में 0 होता है ना तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, बच गया बाबू tan और cot। तो tan और cot में हम आपको tan थीटा का फॉर्मूला बताए हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो tan थीटा बराबर हम आपको 2 फॉर्मूला बताए, एक sin थीटा बट्टा cos थीटा और एक बताया है 1/cot थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूला होता है, ये दोनों ही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो देखो tan थीटा यानी कि sin थीटा भी यहाँ है, cos थीटा भी यहाँ है। थीटा के जगह क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो थीटा 0, 30, 45, 60, 90, तो वही थीटा यहाँ पे की जगह 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें यहाँ tan का मान है और ना ही यहाँ हमें cot का मान है नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, sin थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो कि tan थीटा निकालना है तो tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा यानी कि 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0। 0/1 भाग करोगी, बटा के नीचे में 1 ऑटोमेटिक छिपा रहता है, 0 ही लिखेंगे, बटा में 1 लिखो या ना लिखो। अगर 1/2 √3/2 नीचे से नीचे ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में √3 बचेगा। हम आपको इजी तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 1/2 1/2 दोनों के काटोगे 1 बच जाएगा, नीचे में 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। अब यहाँ देखो एक बट्टा में 0 किसी के अंक में अंक के बट्टा में 0 होगा वो परिभाषित हो जाएगा, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या, अब देखो tan का उल्टा cot, ऊपर का नीचे करो या लेफ्ट टू राइट करो, ये दोनों ही एंगल में बराबर होता है ना। तो 0/1, इस 0 का उल्टा करोगे अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा करोगे √3/1, बटा में 1 लिखो या ना लिखो, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3 है, इसका उल्टा करोगे 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छिपा है। अपरिभाषित है यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अपरिभाषित है तो जीरो कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपरिभाषित हमको कब आया है और कैसे आया है? क्योंकि किसी भी अंक के बट्टा में जीरो आया है। नहीं, इसी को ना हम अपरिभाषित कह है, तो अगर इसको पलटोगे तो 0/1 यानी कि 0 ही आ जाएगा ना। तो हमेशा याद रखना कि अपरिभाषित को अगर हम उल्टा करते हैं तो 0 आ जाएगा, और 0 को अगर उल्टा करते हो तो अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, योग सूत्र। क्या देखते हैं बाबू? चलो योग सूत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखिए क्या होता है ना कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसी में माइनस होता है, लेकिन मैं अलग में बताऊंगी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन बी। ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है, जो कर देती हूँ, क्या देगा, उसके बाद क्या होता है कि साइन इसी में होता है, ठीक है, सिर्फ चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन ए प्लस बी था, यहाँ साइन ए माइनस बी पूछेगा तो सेम रहेगा। अगर यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। तो यही फॉर्मूला रह जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक खाता, और हमेशा याद रखना, एक कहानी सुनाऊंगी इसके माध्यम से, जो आपको ना एकदम ही मतलब कंफर्म जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, cos a प्लस बी, ठीक है, क्या होता है कि cos a इंटू cos, ठीक है, cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, यहाँ cos में अगर a प्लस बी पूछता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है बीच में। कैसे होता है मैं बताती हूँ, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी जो आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, वो कभी आप नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरा। और देखिए cos a माइनस cos b इक्वल टू क्या होगा कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन में b। अब एक कहानी सुनाती हूँ, देखना। एक cos था और एक साइन था, ठीक है, तो साइन जो है ना बहुत ही ईमानदार था। और ईमानदार कैसे था कि उसको जो भी मिलता था वो बराबर बराबर लेता था, ठीक है, किसी से बेईमानी नहीं। लेकिन कॉस जो है बहुत ही, मानो तो घटिया किस्म का आदमी, मतलब जैसे कि वो बेईमान था। कॉस जो है वो बेईमान था। कैसे, देखो इसी, यही कहानी है इसका कि यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी था, तो दोनों अगर साइन, देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव में है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉस पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, क्योंकि साइन इंटू कॉस भी जितना लिया इस हिस्से में, जितना लिया इस हिस्से में भी उतना ही लिया ना, मतलब बराबर बराबर। यहाँ देखो अगर माइनस है तो दोनों माइनस गए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि दोनों में कॉस है ना, दोनों में कॉस को दिया। एक बार ए लिया तो बी को दिया कॉस को ना। देखो साइन ए इंटू कॉस बी, अगर साइन ए ले रहा है तो कॉस को बी दे रहा है, फिर कॉस को ए दे रहा है तो खुद को बी ले रहा है ना। इसी में भी वैसा ही है, चिन्ह देखो कोई भेदभाव किया, इसमें प्लस था तो प्लस है, माइनस हो तो माइनस, लेकिन कॉस भेदभाव किया और बेईमानी भी क्या किया ऐसे। तो देखो कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी खुद पॉजिटिव रह गया, लेकिन साइन को निगेटिव में कर दिया ना, खुद पॉजिटिव रह गया cos a प्लस बी, यानी कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी कि क्या किया, खुद को, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी cos दोनों में प्लस है, लेकिन यहाँ देखो खुद को ले लिया और साइन पे कर्ज डाल दिया, साइन कर्जा में चला गया ना माइनस में। तो अब साइन कह रहा है कि चलो बेटा तूने तो मेरे साथ बेईमानी कर लिया। इसके बाद देखती हूँ कि बेईमानी कैसे करता है। तो क्या करता है कि देखो cos a माइनस cos b है, तो इस बार कह रहा है कि अब कोई बेईमानी नहीं होगा, तुम एक बार बेईमानी कर लिए ठीक है, लेकिन दूसरी बार मैं बेईमानी नहीं होने दूंगा। अगर cos a माइनस b है तो cos a इंटू cos b, लेकिन इस बार भी हम, पहले तो तुमने कर्ज में डाल दिया लेकिन अब हम कर्ज में नहीं जाएंगे, तो प्लस साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देखना, हमेशा याद रखना कि कॉस में सिर्फ चेंज वह बदलता है, अगर यहाँ प्लस दे रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, कहानी भी हम सुना दिए।
और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, क्योंकि प्लस में तो तुमने बेईमानी कर लिया, तो माइनस है तो तुम माइनस लिया तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम प्लस में जाएंगे, तुमको प्लस रहना है, प्लस रहो माइनस, तो ये कह रहा है कि हम भाई माइनस में क्यों जाए। तो इसीलिए हम दोनों जगह पे कॉस पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक जगह साइन नेगेटिव चला जाएगा, एक जगह साइन पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू।